नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी परीक्षा से संबंधित ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को भी लेकर आऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। स्वाभाविक सी बात है कि आपको अतिरिक्त तैयारी करके ही चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि प्रत्येक पार्ट के आप लोगों को दिए जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे। आप अभी से तैयारी करते जाएंगे तब जाकर के आपकी बोर्ड एग्जाम तक परफेक्ट तैयारी हो पाएगी। प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे हमारी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान आपको बहुत जरूरी है, रखना भी है। लेकिन मैं आपको उससे पहले भी एक और सूचना कर दूं कि अगर आप और अधिक नंबर को लाना चाहते हैं तो आपको जिस वीडियो पर आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आप वहां जाकर के ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप उनसे संपर्क करें, उसकी संपूर्ण जानकारी ले लें, ताकि आपको जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपके सामने हो और फिर आपको आनंद आए। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल विलंब नहीं करना है, आपको संपर्क करना है। संपर्क आप जैसे ही करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। तो आगे हम क्लास को बढ़ाएंगे। ध्यान रखें, इसमें लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड मंगलम प्रथमा पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, चले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए सबसे ऊपर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्नाह। आप यहां से थोड़ा सा कोशिश करें जानने की, इसमें प्रश्नाह ऐसे क्यों नहीं लिखा है। ऐसे अगर लिखा होता तो क्या कोई दिक्कत थी क्या? छोटा ना कर देते, यहां बड़ा ना क्यों किया? ठीक है ना। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं। ये आप देखें प्रश्नः, और यहां लिखा हुआ है प्रश्नौ, और यहां लिखा हुआ है प्रश्नाः। क्या लिखा है? प्रश्नाः। आप समझ ही गए होंगे, रामः, रामौ, रामाः, रामाः। समझ गए ना? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बिल्कुल समझ गए होंगे। कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मतलब एक प्रश्न हो तो एक वचन, 2 प्रश्न हो तो द्विवचन, और 2 से अधिक प्रश्न हो, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 50, तो कौन सा शब्द लगेगा? बहुवचनांत शब्द लगेगा। मतलब यहां प्रश्न आपके 2 से अधिक हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, इसीलिए यहां पर बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक है ना, पहली बात। अब पहले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 1 में उपनिषदे, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद में किसकी महिमा प्रधानता के रूप में गाई गई है, यह बताई गई है। ध्यान रखिएगा, यहां पर उपनिषदे, जैसे आप देखें उपनिषदे में कौन सी धातु, वो कौन सा उपसर्ग वो लगी है, हमारी विभक्ति लगी हुई है। जैसे आप देखते हैं राम, ठीक है ना, रामः, रामम, रामेण, रामेण, रामाय, रामात, रामात, रामस्य, रामे। क्या दिया हुआ है? रामे दिया है। तो यहां पर आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन लिखा है। यहां पर आप पढ़ेंगे उपनिषदः, उपनिषदम, उपनिषदेन, उपनिषदाय, उपनिषदात, उपनिषदस्य, उपनिषदे। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहां पर लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहां पर रूप लग गया है, और कस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कैसे? कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्यु, कस्मिन। देखें यहां पर आपकी क्या लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। यहां देखें ये लिखा है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, कस्य। तो ये हमारा किम सर्वनाम के रूप है, और प्रश्नवाचक शब्द भी है। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम है महिमा। महिमा, किसके महिमा की प्रधानता को बताया गया है? उपनिषदों में, उपनिषद में। ठीक, अब यहां पर देखें प्रधानता, प्रधानता, प्रधानतया, तृतीय विभक्ति, किसकी प्रधानता से गाया गया है। ठीक, तो यहां पर आपने देखा ये प्रधानतया क्यों बना हुआ है?
जैसे आपने रमा के रूप देखे होंगे, किसके? रमा के। रमा, रमाम, रमया, रमा, रमाम, रमया दिया है ना। तो यहां पर प्रधानता, प्रधानताम, प्रधानतया, तृतीया विभक्ति का क्या लगा हुआ है? तृतीया विभक्ति का क्या लगा है यहां बेटा? आपका एक वचन। और गीयते, गीयते, गीयन्ते, ये भी हमारा कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है, ध्यान रखें। और ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, गीयते, एत, एताम, एयु, ठीक है ना। तो यहां आपका बनेगा गीयते, गीयताम, वो गीयते, गीयते, गीयन्ते, ऐसे बनेगा। तो कर्मवाचक की क्रिया लग गई है, ध्यान रखें। वो कह रहा उपनिषद में किसकी महिमा को प्रधानता से गाया गया है? तो किसकी प्रधानता को गाया गया है? स्व विषय, अपने विषय के बारे में, पर पुरुष के बारे में, देव पुरुष के लिए, या परम पुरुषस्य के लिए। किसके लिए? परम पुरुष। किसकी महिमा गाई गई है? परम पुरुष की, परम पुरुष की। तो परम पुरुष कौन है आपका? ध्यान रखिएगा, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, वही परम पुरुष है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अब इसमें एक बात ध्यान रख लेना कि इसको ही क्यों माना है, इसको क्यों माना है, ये वाले क्यों नहीं है। तो इनका अर्थ आपको जानना है, शब्दार्थ में आपको अर्थ जरूर जानना है। इसीलिए मैंने आपको शब्दार्थ का वीडियो अलग से बनाया, इसलिए बनाया है क्यों? क्योंकि शब्दार्थों को अलग से हमें जानना चाहिए। अब इसमें देखेंगे उपनिषदे, वो कस्य यहां लगा है षष्ठी का एक वचन, तो कस्य यहां पर भी षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, ठीक, ध्यान रख लेना। परम पुरुष की बात की गई है यहां। आगे हम देखें, अगला हमारा प्रश्न होगा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है मंगलम पाठस्य, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। मंगलम पाठस्य, मंगलम तो आपका क्या है? पूरा पाठ का नाम है मंगलम, ठीक है। मंगलम आपका पाठ है, और पाठस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। रचनाकारः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और कहा में भी प्रथमा का एक वचन, और अस्ति में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। अस्ति स्तः संति बनता है, और कह कम केन कस्मै कस्मात्, तो कह भी प्रथमा का एक वचन। रचनाकारः, रचनाकारम, रचनाकारेण, रचनाकाराय, रचनाकारात्, रचनाकारस्य, रचनाकारी, तो इसमें भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, जैसे रामः वैसे ही रचनाकारः बनेगा, ठीक। तो यहां पर कहा और यहां रचनाकार। अब यहां पर उन्होंने कहा मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो आपने पढ़ा है, तो कौन है उसके पाठ के रचनाकार? चाणक्य जी है क्या? भवभूति है क्या? महर्षि वेदव्यास हैं, या महर्षि वाल्मीकि है? आप इसमें देखेंगे कि कौन है, इसमें किससे आपके ये श्लोक लिए गए हैं, तो आपको मालूम है कि महाभारत के श्लोक भी हैं बहुत सारे। तो निश्चित है कि मंगलम पाठ को महाभारत के इसलिए और उपजीव्य माना गया है, इसलिए महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा है? महर्षि वेदव्यास के द्वारा, महर्षि वेदव्यासः, ठीक है। तो इसमें भी प्रथमा का एक वचन लगा है, इसलिए इसमें भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। आगे अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरे प्रश्न को लेकर के चलते हैं। और दूसरे प्रश्न में दिया मंगलम पाठे कति मंत्राः संकलिताः। मंगलम पाठे, मंगलम आपका पाठ है, पाठे माने पाठ में। अब पाठे जो रूप लगा हुआ है आपने सप्तमी विभक्ति में देखा होगा, रामे बनता है, रामे, तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा? पाठे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना हुआ है रामे, और सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना है पाठे, इसीलिए मंगलम पाठ में। इसका अर्थ क्या निकलेगा? मंगलम पाठ में, क्योंकि सप्तमी का कारक चिन्ह आपका क्या होता है? सप्तमी का कारक चिन्ह होता है मैं और पर, मैं और पर, मैं पर। तो इसमें आपका मंगलम पाठ में कति माने कितने, कति मतलब कितने, और मंत्राः, मंत्राः शब्द लिखा हुआ है, तो मंत्रः, मंत्रौ, मंत्राः दिया हुआ है, बहुवचनांत पद। तो ये तो समझ लीजिए आप कि बहुवचन मंत्र है, एक नहीं है, दो नहीं है, दो से अधिक मंत्र है। ऑप्शन में देखो तो संति, चत्वारः, पंच, अष्ट, यहां पर भी सब क्या है? दिया हुआ है, बहुवचन में ही दिया है। तो संकलिताः में भी प्रथमा का बहुवचन दिया हुआ है, ध्यान रखें। जैसे संकलितः, संकल्तौ, संकलिताः,
तो यहां पर उन्होंने कहा है कि जो कर्ता हमारे, देखिए मंत्र हमारे बहुवचन में है, इसलिए यहां पर भी संकलिता बहुवचन में आ गया है, संकलित किया गया। तो कितने मंत्र आपके इसमें संकलित हैं पूरे पाठ में, आप देख लीजिए, जितने मंत्र होंगे वही उसका आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, ठीक है ना। कितने हैं, कौन लिख पा रहा है, जल्दी से ध्यान से देखिएगा, मैं इसको आंसर बताऊंगा उससे पहले आपका कमेंट में क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। आपके पाठ में कितने टोटल, इस पाठ में कितने मंत्र हैं वो आपको भेजना है। आप जल्दी से लिख करके भेज सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लिख करके भेज सकते हैं। पहला पाठ है और ध्यान रख लेना, अगर आप लोग जल्दी से जल्दी इसको करेंगे तो आपका रिवीजन बहुत जल्दी होता जाएगा और परीक्षा के लिए अभी से आप तैयार हो जाएंगे। पंच अर्थात 5 श्लोक ही हमारे पाठ में दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। कितने हैं, केवल 5 हमारे श्लोक हैं इसमें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आ गया है, ध्यान रखें। आप लोग इसी का आंसर अभी से ढूंढ के रखिएगा क्योंकि कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखें, इसमें दिया हुआ है पहला महतो महीयान का। महतो महीयान बोले जो पृथ्वी पर है सबसे महान महतो महान कौन है, ठीक है। तो महतः यहां पर भी प्रथमा का एक वचन है, महीयान यह आपका द्वितीय का बहुवचन है, महीयान कह प्रथमा का एक वचन रूप लगा है, ठीक। तो देव है, ब्रह्म है, तत्व है, राक्षसम है, ठीक है ना। तो अब आपको आंसर देना है जल्दी से। महतो महीयान का, देखें जरा, ब्रह्म सबसे महान कौन है, बोले ब्रह्म है। ध्यान, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, ध्यान रखें, ब्रह्मा, ये ब्रह्मा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अलग है देव, लेकिन ये ब्रह्म है, ये सर्वशक्तिमान परम ज्योतिर्मय है जिसका कोई आकार नहीं है, वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, तो महतो महीयान कह ब्रह्म, ध्यान रखें। आगे चले, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको ध्यान से देखना है, इसमें लिखा हुआ है अणोह अणियान कह। अब अभी आया था महतो महीयान कह, अब आया है अणोह अणियान कह। महतो महीयान कह, अणोह अणियान कह, ध्यान रखें। अब यहां पर अणु अणियान कह, तो आप खुद बचा सकते हैं इसमें आपका आंसर क्या होगा। अणु अणियान कह, तत्वम देवः राक्षसम ब्रह्म, ध्यान रखें क्या होगा आपका, बिल्कुल वही अणु और अणु से भी छोटा, वही आत्मा परमात्मा, वही है ब्रह्म हमारा, आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका भी अणु से भी छोटा जो हमारे हृदय की गुफा में स्थित है, ध्यान रखें, ब्रह्म हो जाएगा आत्मा। किम जयते, बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, बताएं जल्दी से। किम जयते, सत्यमेव जयते, क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते, क्या हो जाएगा, मोह क्रोधम असत्यम सत्यम, क्या आंसर होगा इसका, आप लिख करके बताएंगे। सत्यम एव जयते, किम जयते, कौन जीत सकता है, सत्य ही जीत सकता है, सत्यमेव जयते। इसका आंसर आपका हो जाएगा का नंबर। आप का खा गा के रूप में भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 के रूप में भी दे सकते हैं, आप जैसे भी अगर आप लिख सकते हैं तो नाम लिख करके भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है आप किस प्रकार से आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। आपके पहले पाठ की परीक्षा हो रही है। आगे देखें, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जंतोः गुहायाम कह निहिता। जंतोः अर्थात जंतुओं के, मानवों की, गुहायाम माने गुहा में, कह माने कौन, निहिता माने निहित है, राक्षसम तत्वम देवम ब्रह्म। देखिए फिर यहां पर वही प्रश्न आ गया है, घुमा फिरा करके प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, और आंसर एक ही है। आपने अगर पढ़ा हो इसके पहले अगर आपने देखा हो, ध्यान रखिएगा, तो मैंने आपको 3 प्रश्नों का एक ही आंसर दिया था, आत्मा आत्मा आत्मा। तो यहां 2 प्रश्न निकल चुके हैं, यहां पर अब इसके बाद तीसरा प्रश्न आ गया है, जंतु गुहायाम का। जंतुओं में द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, वो सॉरी षष्ठी का द्विवचन लगा हुआ है, षष्ठी जंतु हो, जंतु षष्ठी का देखें, जंतु के रूप चलेंगे, जंतु जंतुम जंतुम ऐसे बनेंगे, जंतु हो जंतुम जंतुना जंतवे, जंतु हो जंतु, ठीक है। तो आपका ये जंतु हो जनते बन जाएगा, जंतु। फिर इसके बाद द्विवचन में आ जाएगा जंतो हो जंतो, सप्तमी और षष्ठी में। और गुहायाम में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, गुहायाम, जैसे रमायाम वैसे ही गुहायाम,
गुहा के रूप, गुफा कहलाती है। और कहा में प्रथमा का एक वचन, निहिता में प्रथमा का एक वचन। तो यहां पर भी सेम कंडीशन, इसके पहले प्रश्नों में आपने कौन सा आंसर दिया है वही इसका आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्म ही होगा, क्योंकि यहां पर भी आत्मा ही मानी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की गुफा में, हृदय की गुफा में, आपके शरीर की गुफा में कौन विराजमान है, आत्मा। ठीक, अणुअणियान कहा आत्मा, महतो महियान कहा आत्मा, तो महतो महियान ब्रह्म और अणुअणियान कहा ब्रह्म और जंतु गुहायाम कहा ब्रह्म। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म को ही आत्मा कहा गया, यह भी ध्यान रखिएगा, ब्रह्म भी लिख सकते हैं, आत्मा भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, कौन सा प्रश्न आया है, प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है। अब ये ब्लैंक में आ गया है, खाली स्थान के रूप में, खाली स्थान दिया हुआ है। और सत्यस्य अपहितम मुखम, सत्यस्य अपहितम मुखम, ये भी आपके पाठ में दिया हुआ है। जल्दी से ढूंढ करके आंसर दीजिए, आप जल्दी से इसको ढूंढिएगा और इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ध्यान रखें क्योंकि आपके पाठ में लिखा हुआ है, आप अपने पाठ से अगर इसको निकाल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सत्यस्य अपहितम मुखम, अर्थात हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, आपके उसमें वाक्य में दिया हुआ है। आप पाठ में देखेंगे लिखा हुआ है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। आप जल्दी से इसको फिल कर दीजिए, आप वाक्य को देख लीजिए, आपके 4 आंसर दिए, 4 आंसर में कौन सा आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो केवल पात्रेण आएगा कि हिरण्य आएगा, हरण्य आएगा, पात्रेण आएगा, हिरण्यमयेन आएगा या हिरण्यमयेन पात्रेण आएगा। अब आपको डिसीजन लेना है कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से लिख करके बताएंगे, तब तक मैं आपको बता रहा हूं, बताएं जल्दी से। पहले नंबर का आंसर आपका सही होगा, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। ध्यान रखिएगा, पहला ही आंसर आपका सही होगा, इसमें पात्रेण भी हो जाता, पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, लेकिन जब पंक्ति पूरी दी हुई हो तो इसको ही आप फिल करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक आपका 9, 9वें नंबर का प्रश्न आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है खाली स्थान न अनृतम, लिखा है खाली स्थान न अनृतम, ठीक है ना। यहां ना नृतम भी पढ़ सकते हैं, ना प्लस अनृतम भी कर सकते हैं, अनृतम ऐसे भी कर सकते हैं। असत्यमेव सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जयते, तो किस पर देखिए विजय प्राप्त किस पे नहीं हो सकती है, ध्यान रखें, सत्य की जीत होती है और किसकी पराजय होती है, ध्यान रखिएगा। आगे है सत्यमेव जयते ना नृतम, सत्य पर किसकी, देखें सत्य की हार नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ना अनृतम, सत्यमेव जयते ना अनृतम, सत्यमेव जयते, ध्यान रखिएगा, असत्यम ना अनृतम, अर्थात असत्य कभी नहीं जीतता है, सत्य ही जीतता है। सत्यमेव जयते ना अनृतम आपके पाठ में दिया हुआ है, ध्यान से देखें। और इसमें आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि इसमें दीर्घ संधि भी हो गई है आपकी। अगला प्रश्न आप देखेंगे 9वें नंबर के बाद 10वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 10वें नंबर के प्रश्न में क्या है, यथा, बोले जैसे, यथा का मतलब जैसे, खाली स्थान स्यन्दमानाः समुद्रे, स्यन्दमानाः का मतलब होता है निकलना या मिल जाना, ठीक है ना, शामिल हो जाना। स्यन्दमानाः समुद्रे, समुद्र में शामिल होने पर, बोले क्या, विहाय समुद्रे नद्याः नद्य, क्या हो जाएगा यहां पर बताइए जल्दी, त्याग कर समुद्र में नदियां या एक नदी, नद्य, तो कौन हो जाएगा, जैसे बोले स्यन्दमान, बोले नद्याः स्यन्दमानाः समुद्रे, नदियां मिल जाती हैं समुद्र में। यहां पर देखें इसमें प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, समुद्रे में सप्तमी का एक वचन रूप लगा हुआ है। ध्यान से देखें, आप अगर एक एक चीजों को देखेंगे तो आपको सारी चीजें यहीं पर मिल जाएंगी, कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रश्न पाठ में ही सारे आंसर दिए हुए हैं, चाहे वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे आपकी लिखित अभ्यास हो और चाहे आपका मौखिक अभ्यास हो, सारे आंसर पाठ से ही रखे गए हैं, कोई भी इधर उधर नहीं है। मतलब अगर आपने 5 श्लोकों को सीख लिया और पहले एक्सरसाइज की पूरी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी 5 श्लोकों से। आप देखें इसका आंसर देख लें, नद्या, नद्या आपका क्या है, बहुवचनांत रूप है, ध्यान रखिएगा। प्रथमा का बहुवचन रूप है नद्या, मतलब नदियां, बहुत सारी नदियां। स्यन्दमानाः, बोले अपने नाम और रूप को क्या है छोड़ करके, और स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में जब मिल जाती है तो क्या है, अस्त हो जाती है, तो अपने नाम और रूप को त्याग देती हैं।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 11 नंबर का दिया हुआ है। 11 नंबर के प्रश्न में दिया है तम एव खाली स्थान मृत्यु मेति, तम एव अर्थात देखिए मृत्यु मेति, मृत्यु को प्राप्त करना है। क्या कौन मृत्यु को जीत सकता है, कौन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, किसको जान करके मृत्यु को जानना है। तम एव ही मृत्यु मेति विदित्वा आत्मा मृत्यु विदित। ध्यान रखिएगा, तो आपने आपके पाठ में दिया हुआ है कि तमेव विदित्वा मृत्यु मेति, क्या हो जाएगा, आपके पाठ में दिया है तमेव विदित्वा मृत्यु मेति, बन जाएगा आपकी पंक्ति में दिया हुआ है। जल्दी से लिखें। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12, क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 12 दिया हुआ है। इसमें दिया है ब्राह्मणः, क्या दिया है, ब्राह्मणः मूर्खः, ब्राह्मणः मूर्ख केन आच्छादितम अस्ति। देखें ब्राह्मणः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, जैसे रामः वैसे ही आपका हो जाएगा ब्राह्मणः। मूर्ख केन, मूर्ख केन, ठीक है ना, मूर्खेण, तो ब्राह्मण ने मूर्ख किसके द्वारा आच्छादित अस्थि होता है, ठीक है, ध्यान रखें। आच्छादित का मतलब होता है ढकना, अस्थि माने है। सरोवरे पात्रेण समुद्रे तडागे, देखिए किसके द्वारा, ब्राह्मण का मुख किसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, पात्रेण, पात्र के द्वारा आच्छादितम, आच्छादित किया जाता है, ढका जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 13 होगा। प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का दिया है किम जयम प्राप्नोति, किम जयम प्राप्नोति, किस पर जय प्राप्त की जाती है, किम जयम प्राप्नोति। तो यहां पर प्राउपसर्ग पूर्वक आप धातु दी हुई है, प्राउपसर्ग पूर्वक आप धातु है और तिप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तिप प्रत्यय। आप इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा प्रा और पा आधा हो जाएगा और तिप प्रत्यय दिया हुआ है और यहां पर बन जाएगा आपका प्राप्नोति। आप धातु से आपनुतः बनेगा और आपनोति बन जाएगा, आपनोति। ध्यान रखें, आप धातु से आपनोति बनेगा, आप धातु है ये, आप धातु से सबसे पहले बनेगा आपनोति, आपनोति। फिर इसके बाद आप यहां पर क्या है, प्रा जोड़ दोगे, प्रा, तो ये बन जाएगा प्राप्नोति। ठीक, उपसर्ग जोड़ दोगे, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवंती, ऐसे रूप बनते हैं। ये प्रथम पुरुष एक वचन है लट लकार का। किसका है ये, लट लकार। ये लट लकार वर्तमान काल का दिया हुआ है। लट लकार वर्तमान काल में बनेगा आपका प्राप्नोति और यहीं पर आप देखेंगे तो ये आपका बनेगा प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवंती, प्राप्नुवंती, बन गया कि नहीं, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवंती। ठीक, तो ये आपका एक वचन का है, वो द्विवचन का है, वो बहुवचनांत पद है। ठीक, इसका आंसर देखेंगे आप, किम जयम प्राप्नोति, सत्यम, सत्य, ध्यान रखिएगा, सत्य हमेशा जीतता है और आप सत्य क्या है, हमेशा जीत सकता है, जीतता ही है। सत्य की हमेशा क्या होती है, सत्यम जयम प्राप्नोति। क्या बन जाएगा, किम जयम प्राप्नोति, सत्यम जयम प्राप्नोति। ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका होगा 13 नंबर के बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखें 14 नंबर का प्रश्न, ध्यान रखें। 14 नंबर के प्रश्न में दिया है उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषदः, उपनिषद ने, कस्य माने षष्ठी का विभक्ति का एक वचन, अंतिम माने अंतिम, भागे माने भाग में, अस्ति माने है, उपनिषद के अंतिम भाग में है। देखें कस्य रामायणस्य लौकिक साहित्यम वैदिक वाङ्मयम आधुनिक साहित्यम। क्या है, किसका अंतिम भाग है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, ध्यान रखें। तो वैदिक वाङ्मय का, भाई रामायण का तो है नहीं है, लौकिक साहित्य का तो है नहीं है, आधुनिक साहित्य का तो हो ही नहीं सकता है, तो वैदिक वाङ्मय का ही होगा। वैदिक वाङ्मयस्य क्या हो जाएगा, अंतिम भागे अस्ति उपनिषद। अगर आपको वैदिक वाङ्मय के बारे में जानना है तो आप उपनिषदों को पढ़ लीजिए, आपको वैदिक वाङ्मय के बारे में पता चल जाएगा। यहां पर देखें प्रथमा का एक वचन रूप लगा है, जैसे रामः वैसे ही उपनिषदः, रामः वैसे ही हो जाएगा आपका उपनिषदः। कस्य, कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्य, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। अंतिम माने अंतिम, लास्ट, बिल्कुल, और भागे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन भागे, ध्यान रखिएगा। अस्ति मतलब है, तो वह उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक वाङ्मयस्य,
वैदिक वांग्मय आप समझ रहे होंगे कि 4 वेद होते हैं, उनका वैदिक वांग्मय हुआ है। और ये आपने देखे होंगे कि इनके हमारे 6 अंग बताए गए हैं, वैदिक वेद के अंग, जिन्हें हम षड्वेदांग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद बताए गए हैं कि नहीं, और कल्प। तो ये हमारे क्या है, 6 हमारे षड्वेदांग बताए गए हैं, षड्वेदांगा। तो वेदों के 6 अंग बतलाए गए हैं, उसमें हमारे क्या है, उपनिषद का भी भाग है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम भाग है हमारा वैदिक वांग्मय का। अगला हमारा प्रश्न जो होगा 15 नंबर का, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, उपनिषदा कान प्रकाट्यन्ति, उपनिषदा कान प्रकट्यन्ति। ध्यान रखें, इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन आएगा बौद्ध सिद्धांतान। क्या हो जाएगा, बौद्ध सिद्धांतान, अर्थात उपनिषद कान प्रकाट्यन्ति। उपनिषद किसको प्रकट करता है, फिर किसको प्रकट करते हैं, बौद्ध सिद्धांतों को, जैन सिद्धांतों को, दर्शन सिद्धांत को, सांख्य सिद्धांत को। किसको, बौद्ध सिद्धांत को किसको प्रकट करते हैं, ध्यान रखिएगा। उपनिषदा कान प्रकट्यन्ति, प्रकट्यति, प्रकट्यतः, प्रकट्यन्ति। तो बहुवचनांत पद दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और कान में तो ते, के कान, कई, केभ्या, केभ्या, केशाम, केशु, ये बहुवचनांत पद है। के कान, कई, केभ्या, केभ्या, केशाम, केशु, केशाम, केशु दिया हुआ है। के कान द्वितीय विभक्ति आ गई है ना, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। वेद उपनिषद जो हैं वो किसको प्रकट करते हैं, प्रकट्यन्ति। तो यहां पर भी आप देखेंगे प्रकट्यति ऐसे बनेगा, प्रकटयति, प्रकटयति, प्रकटयतः, प्रकटयतः, प्रकटयन्ति, प्रकटयन्ति, प्रकटयन्ति दिया हुआ है, प्रकटयन्ति। तो ये हमारा बहुवचनांत रूप दिया हुआ है। क्या सा दिया है, बहुवचनांत रूप दिया हुआ है। उपनिषदा कान प्रकटयन्ति, किसको, उपनिषदों ने किसको क्या किया है, प्रकट किया है। किसको प्रकट किया है, तो ध्यान रखना, इसका आपका होगा बौद्ध सिद्धांत होगा कि जैन सिद्धांत, दर्शन सिद्धांत या सांख्य सिद्धांत। देख लीजिए आंसर में आपका क्या हो जाएगा, दर्शन शास्त्र सिद्धांत। और दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को किसने, उपनिषदों ने प्रकट किया है। ध्यान रखें, कौन किसको प्रकट किया है, दर्शन सिद्धांतों के, दर्शन सिद्धांतों को। तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को वे उपनिषदों से प्रकट किया गया है और इसी को अपनाया गया है। अगला आप देखेंगे इसका क्या होगा, चलिए इसमें आपके 15 प्रश्न ही रखे गए थे। 15 प्रश्नों को आप लोगों ने पढ़ लिया है और यह भी समझ में आ गया होगा कि पाठ से हमारे प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे। बहुविकल्पीय में बन जाएं, आपकी एक्सरसाइज से आते हैं तो बिल्कुल सरल ही आएंगे, बिल्कुल भी सीमित अवस्था में रहेंगे। और अगर बहुविकल्पीय बनते हैं आपके एमसीक्यूज के रूप में तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे जैसे मैंने आपको बताए हैं। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम है तो क्या हुआ, जब तैयारी आपकी मजबूत होगी और आप नंबर, फिर कोई चिंता की बात है क्या। जब तैयारी आपकी मस्त रहेगी तो फिर कोई चिंता की करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हो, आप चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, आप ऐसे स्थान से जुड़े हुए हैं, आपको जो पता है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही है आप 100% निःशुल्क, जहां आपको कोई भी रुपया पैसा नहीं देना होता है। आपको मालूम है ना, कोई भी रुपया पैसा आपसे नहीं लग रहा है तो फिर डरने की क्या बात है। बस जब मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है तो फिर क्या बात है। बस आप तो पढ़ते रहिएगा मस्ती के साथ, बिंदास होकर के, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को देता है उच्च क्वालिटी की शिक्षा, उच्च गुणवत्ता के साथ और योग्य शिक्षकों के द्वारा 6 से लेकर के 12 तक की सारी कक्षाएं आप लोगों को पूर्ण सब्जेक्ट के साथ, पूर्ण विषय के साथ, संपूर्ण कोर्स के साथ, कोई भी चीज आपकी छोड़ी नहीं जाएगी। संपूर्ण कोर्स के साथ आपको यहां पर अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है, तो आप पढ़ते रहिएगा।
और मस्ती के साथ। बस आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं, तो जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो आपके साथ पास भी होनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, बुक तो आपके पास होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन भी आपके पास आ जाए तो और मस्ती के साथ आप पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आप जाएंगे जैसे ही, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से वहां आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये क्या है, आपको यहां से ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स आपको मिल सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाएं और संपर्क करें, क्योंकि जब सारा मटेरियल आपके पास होगा तो क्लास को अटेंड करने में और भी मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो पढ़ने में मन लगेगा, और पढ़ने में मन लगेगा तो नंबर कहाँ जाएंगे, सब अपने पास ही आएंगे। बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नए वीडियो की अपडेट भी मिलती रहेगी। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।